हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की नोट्स एकदम सरल माध्यम में। तो बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और इसके पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे टॉपिक लवक के बारे में, लवक प्लास्टिड्स के बारे में। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ लिया था और हम बात कर रहे थे इसके टाइप्स के बारे में, जिसका पहला था ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम पढ़ चुके थे। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक भी कहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इसके इसका दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो प्रकार है, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि वर्णी लवक के बारे में। और इसका तीसरा टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पादप कोशिकाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णी लवक से। वर्णी लवक से स्टार्ट करते हैं। वर्णी लवक क्या होते हैं? सबसे पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है वर्णी, वर्णी का मतलब होता है वर्ण, और वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी कि कलर। तो ऐसे लवक जिनमें कलर्स होते हैं, जिसमें रंग उपस्थित होते हैं, उसे वर्णी लवक कहते हैं। तो वर्णी लवक में आपके जो है हरे, लाल, पीला, नारंगी, कोई भी कलर, जैसे कि इस प्रकार से जो हम देख सकते हैं पादपों में ये उपस्थित होता है। तो जिन भी पादपों में इस प्रकार के रंग हमें जो है रंग उपस्थित दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्णी लवक हमारा क्रोमोप्लास्ट, उसकी उपस्थिति पाई जाती है। अब बात करें इनकी आकृति की, गोल, लंबवत, धब्बेदार, कोणाकार आदि प्रकार की इनकी आकृति होती है। तो यानी कि वर्णी लवक में रंग पाए जाते हैं, हरे, लाल, पीला, नारंगी, किसी प्रकार का आपका पादप जो है अगर इस प्रकार के रंग प्रदर्शित करता है तो उसमें वर्णी लवक होता है। बात करें इनकी आकृति की, तो यह गोल, लंबवत, धब्बेदार या कोणाकार किसी भी आकृति के हो सकते हैं। जैसे कि आप ये क्रोमोप्लास्ट दे सकते हैं, गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि एक कोशिका है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर इनकी जो आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से होती है, कहीं पर कोणाकार की, तो कहीं पर गोल, कहीं पर इस प्रकार से भी हो सकती है। यानी कि इनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये थी बात इनकी आकृति के बारे में। अगर हम इनकी बात करें इनकी उपस्थिति की, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जितने भी पादपों के रंगीन भाग होते हैं उनकी उपस्थिति उनमें पाई जाती है। जैसे कि पुष्पों यानी कि फूलों की पंखुड़ियां, और आपके फल में भी आपने देखा होगा कई रंग होते हैं, जैसे ऑरेंज भी होता है और येलो भी होता है, कहीं कहीं रेड भी होता है। तो फलों में कई प्रकार के रंग जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वहां पर भी पाया जाता है, कभी तनों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी उपस्थिति जो है अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो जहां पर इस प्रकार के रंग पाए जाते हैं वहां पर वर्णी लवक आपका होता है। अब बात करें इनके प्रकार की, तो जीवाणुओं और शैवालों में, जीवाणुओं एवं शैवालों में ये वर्णी लवक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फियोप्लास्ट। सबसे पहला वर्णी लवक होता है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट का मतलब होता है जैसे कि वे शैवाल जो भूरे रंग के होते हैं, यानी कि ये वर्णी लवक आपके पाए जाते हैं भूरे शैवालों में, यानी कि ब्राउन, भूरे शैवालों में, ब्राउन शैवालों में पाए जाते हैं। और इनका जो भूरा रंग है इसका भी कारण होता है एक पिगमेंट, यानी कि रंग द्रव्य।
भूरे रंग का कारण उसका एक रंग द्रव्य होता है जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट, और इसका जो पिगमेंट होता है भूरे रंग का वो होता है आपका फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन रंग द्रव्य के कारण इनका रंग भूरा होता है, जिसे हम फ्यूप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो ये है आपका दूसरा रोडोप्लास्ट। दूसरा वर्णिलवक है आपका रोडोप्लास्ट। इसमें ये वर्णिलवक आपके जो है कि लाल रंग के होते हैं। ये वर्णिलवक आपके लाल रंग के होते हैं और लाल शैवालों में पाए जाते हैं। लाल रंग और लाल शैवाल, वे शैवाल जिनका रंग लाल होता है उनमें पाए जाते हैं। और इन शैवालों का जो लाल रंग है वो भी आपके किसी रंग द्रव्य के कारण होते हैं। जिस प्रकार से भूरे शैवालों का रंग द्रव्य कौन सा था, फ्यूकोजेंथिन, इसी प्रकार से ये जो लाल रंग है इसका रंग द्रव्य है फाइको एरिथ्रिन, और एक और है फाइको साइनिन। तो इन दो पिगमेंट्स के कारण, ये दोनों ही आपके पिगमेंट हैं जिसे हम बोलते हैं रंग द्रव्य, तो इन दोनों ही रंग द्रव्य के कारण इन लाल शैवालों का रंग जो है वो लाल प्रदर्शित होता है। ये आपके दोनों पिगमेंट्स के कारण, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को फाइकोबिलेंस कहते हैं। यानी कि यदि हम फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन को एक मिश्रित रूप में परिभाषित करें तो इसे हम फाइकोबिलेंस कहते हैं। तो ये हैं आपके दो प्रकार, फ्यूओप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। अब बात करते हैं हम वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट के तीसरे प्रकार की। तो तीसरा आपका जो वर्णिलवक है वो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के वर्णिलवक, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये है आपका तीसरा प्रकार का वर्णिलवक। ये वर्णिलवक आपके बैंगनी, अवैगनी या इनके अलावा सल्फर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं। तो या बैंगनी में अपना गुण दिखाते हैं या अबैगनी में, या इनके अलावा सल्फर प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में जो है अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। इनका जो रंग होता है ये अधिकतर बैंगनी और लाल, बैंगनी लाल, इनका जो थोड़ा सा मिश्रण होता है बैंगनी लाल का मिश्रण, ये अपना बैंगनी लाल मिश्रण जो है प्रदर्शित करते हैं। और इनका जो बैंगनी लाल रंग होने का रंग द्रव्य है जिस कारण ये होते हैं पिगमेंट, वो है आपका कैरोटीनाइड्स। तो कैरोटीनाइड्स पिगमेंट के कारण ही इनका रंग जो है वो बैंगनी और लाल होता है। यानी कि बैंगनी लाल का मिश्रण जो होता है वो पिगमेंट इसका जो होता है कैरोटीनाइड्स, इसके कारण इसका रंग बैंगनी लाल होता है। यदि सिर्फ बात केवल बैंगनी रंग की जाए, बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग होने का जो रंग द्रव्य है वो होता है आपका एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण जो है बैंगनी रंग होता है। तो ये था आपका तीसरा वर्णिलवक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के
वर्णी लवक जो कि बैगनी, अबैगनी और सल्फर प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं की प्रकृति में अपना प्रदर्शित करते हैं। और इनका जो पिगमेंट है जिस कारण इनका बैगनी लाल रंग प्रदर्शित होता है वो है आपका कैरोटीनॉइड्स। और यदि सिर्फ बैगनी रंग आए तो उसका आपका पिगमेंट है एंथोसायनिन। अब इसके बाद जो चौथे प्रकार का आपका वर्णी लवक है वो है नीले हरे क्रोमैटोफर्स में पाए जाने वाला। तो क्रोमैटोफर्स ये जो शब्द नया आया है आपके सामने क्लोरोप्लास्ट की जगह, इस शब्द को सबसे पहले एन.एस. कॉन ने प्रस्तुत किया था क्लोरोप्लास्ट की जगह पर। तो इन्होंने इसको कहा था ब्लू ग्रीन क्रोमैटोफर्स। तो इस प्रकार के जो वर्णी लवक हैं आपके, जो नीले हरे प्रकार के होते हैं, ये आपके नीले हरे शैवालों में ही पाए जाते हैं। ये आपके जो क्रोमैटोफर्स हैं, नीले हरे क्रोमैटोफर्स हैं, ये आपके नीले हरे शैवालों में ही पाए जाते हैं। और इनका नीला हरा रंग जो होता है, ब्लू ग्रीन जो कलर होता है, इनका ब्लू ग्रीन कलर होने का रंग द्रव्य जो है वो वही होता है जो आपके रोडोप्लास्ट का होता है, यानी कि आर फाइकोसाइनिन और आई फाइको एरिथ्रिन। इनका जो रंग द्रव्य होता है नीले हरे क्रोमैटोफर्स का वो होता है आर फाइको एरिथ्रिन और इसके अलावा आर फाइकोसाइनिन। यही रंग द्रव्य आपके इस चौथे वाले वर्णी लवक नीले हरे क्रोमैटोफर्स में भी होते हैं। और क्रोमैटोफर्स जो शब्द है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सबसे पहले एन.एस. कॉन ने प्रस्तुत किया था, या नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके वर्णी लवक के 4 प्रकार। तो आज हमने पढ़ा वर्णी लवक के बारे में, उसके 4 प्रकार के बारे में। तो इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्लास्टर जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है आपका हरित लवक। देखते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक जैसा कि आप इसके शाब्दिक अर्थ से भी देख सकते हैं, हरित, और हरित का मतलब होता है हरा। और यहां से अगर देखें क्लोरो से, तो क्लोरो का मतलब होता है यहाँ पर ग्रीन, यानी कि ऐसा लवक, ऐसा प्लास्टिक जो हरा रंग, स्पेशली मुख्यतः हरा रंग प्रदर्शित करे, वह आपका हरित लवक होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हरित लवक की खोज है जो आपकी वो AFWS शिम्पर ने 1885 में की थी। तो AFWS शिम्पर ने 1885 में हरित लवक की खोज की थी। और चूंकि यह हरा रंग प्रदर्शित करता है तो इसका जो पिगमेंट होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, हरे रंग का पिगमेंट जिसे हम रंग द्रव्य भी बोलते हैं या वर्णक भी बोलते हैं, वर्णक इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रंग द्रव्य या वर्णक होता है वो होता है आपका पर्णहरिम। ये भी आपका क्लोरोप्लास्ट का एक मुख्य अंग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पर्णहरिम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही हरित लवक जो है हरा रंग प्रदर्शित करता है। अब यह कहां पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से पौधों में उनकी पत्तियां, हरे तने और शाखाओं में यह अपना गुण प्रदर्शित करता है, यानी इसका हरित जो लवक है, हरा रंग जो है वो पत्तियों में, तनों में और शाखाओं में हम देख सकते हैं। और यदि हम इनकी उपस्थिति की बात करें तो यह मुख्य रूप से पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्राप्त होता है। यदि पूछा जाए कि हरित लवक कहाँ मिलता है तो यह मुख्य रूप से पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति पत्तियां, तना और शाखाओं में होती है। यह हरा रंग प्रदर्शित करता है और इसका हरा रंग प्रदर्शित करने का जो पिगमेंट है वो है आपका क्लोरोफिल। तो ये थे आपके पॉइंटर, जैसे कि इसकी खोज किसने की, कब की, इसका रंग कौन सा है, इसका पिगमेंट कौन सा है और यह कहां पर पाया जाता है। हरित लवकों की संख्या
हरित लवक की संख्या के बारे में। तो यह अलग अलग वर्ग के पादपों में अलग अलग होती है। हरित लवक जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कि नंबर के बारे में बात करें तो यह अलग अलग कैटेगरी के जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। और इसी कारण इनकी संख्या और संरचना के कारण ही इनको स्पष्ट रूप से पहचाना भी जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग वर्ग के पादपों में अलग अलग संख्या होती है, और जिसके कारण ही इनकी संख्या और संरचना के आधार पर इन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। अब बात करें इनकी संख्या के बारे में, तो कई शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है, और कई शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें इनकी संख्या 2 भी हो सकती है। जैसे एक शैवाल वाले आपकी जो होते हैं, एक हरित लवक वाले, एक हरित लवक पाया जाता है आपका यूलोथ्रिक्स शैवाल में। यूलोथ्रिक्स शैवाल में, और एक और होता है आपका स्पाइरोगोरा, जैसे हम गायरा भी कहते हैं, स्पाइरो गायरा, ये भी आपका शैवाल है। तो इन शैवालों में आपका सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एक शैवाल और है आपका, जैसे कि जिग्नमा, इसमें आपके 2 शैवाल पाए जाते हैं, जिसमें ये एक हरित लवक वाला है, ये आपका 2 हरित लवक वाला है। 2 हरित लवक जो होते हैं वो आपके इस शैवाल में पाए जाते हैं, जिग्नमा में। इसमें आपके 2 शैवाल पाए जाते हैं। अब आप जैसे कि इस प्रारूपिक कोशिका में देख सकते हैं, ये आपको क्लोरोप्लास्ट की आकृति दिखाई दे रही है, यह 2 परतों से ढकी हुई है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ये आपकी जो 2 परतें हैं, ये आपकी दोनों ही परतें लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। ये दोनों परतें आपकी लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन। तो हरित लवक लिपोप्रोटीन की, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की 2 परतों की झिल्लियों से ढकी होती है, 2 परतों की झिल्लियों से ढकी होती है। और इनके बीच में ये जो स्थान होता है, इस स्थान को, जिस प्रकार से ये 2 परतें हैं और इन परतों के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान को हम कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्थान या स्पेस, इसे हम कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्थान या प्लेस। तो इन दोनों परतों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम पेरिप्लास्टिडियल स्थान कहते हैं। और ये दोनों ही परतें जो होती हैं, एक ये परत, एक इसके अंदर वाली परत, ये दोनों परत आपकी लिपो प्रोटीन से निर्मित होती है। ये दोनों परत आपकी लिपो प्रोटीन से निर्मित होती हैं, जो क्रोमोप्लास्ट की को जो है चारों तरफ से आवरण किए रहते हैं, उसको एक आवरण बनाकर उसका रखते हैं। तो ये था आपका ये पॉइंट लवक वाला। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी और कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में, जैसे कि हरित लवक में कई प्रकार के विकर जिसके हम एंजाइम भी कहते हैं। हरित लवक में कई प्रकार के विकर पाए जाते हैं, जो उसकी प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं में और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में विकर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। कई सारे अनेक प्रकार के विकर या एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये आपके सहायक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में, जिससे कि एनर्जी मिल सके, ऊर्जा, और इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं में भी अधिक उपयोगी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं के लिए भी अधिक उपयोगी होते हैं। और एक खासियत और होती है इनकी हरित लवक की, कि ये स्वयं से ही इनका निर्माण करने में सक्षम होते हैं। एंजाइम्स का और प्रोटीन्स का स्वयं से ही निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की रासायनिक संरचना के बारे में और हरित लवक की कार्यों के बारे में, कि वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकार से अपनी भागीदारी देता है। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।